डिपो होल्डर की शिकायत के मामले में 10 दिन बाद भी डीएफएससी द्वारा गठित कमेटी की जांच पर विभागीय निरीक्षक कपिल जाखड़ पर आंच नहीं आने से नाराज दर्जनों डिपो होल्डर्स ने गुढ़ा के शिव मंदिर में मीटिंग कर निरीक्षक के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान डिपो होल्डरों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि निरीक्षक कपिल जाखड़ के खिलाफ दी गई शिकायत के संबंध में करीब 10 दिन पूर्व कमेटी ने डिपो होल्डरों के बयान दर्ज किए थे, परंतु कमेटी की जांच पर भी निरीक्षक का निलंबन तो दूर उसका ट्रांसफर तक नहीं किया गया। मतलब साफ है कि अधिकारी भी कहीं न कहीं किसी दबाव में है। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षक कपिल जाखड़ द्वारा हर रोज हमारे ऊपर फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। डिपो होल्डरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कपिल जाखड़ के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो मामले की शिकायत गृह मंत्री से लेकर सीएम तक दी जाएगी। राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित राशन कार्ड धारकों को आटा, गेहूं और बाजरे की राशन की सप्लाई भेजी जा रही है। डिपो होल्डर्स का आरोप है कि इंदिरा सेंटर पर तैनात पीडीएस इंचार्ज कपिल जाखड़ उन पर एक माह में केवल एक ही राशन बांटने के लिए दबाव बनाता है ताकि दूसरे राशन को मार्केट में बेच दिया जाए। जब डिपो होल्डर्स ऐसा करने से मना करते हैं तो वह उन्हें डिपो की सप्लाई बंद करने की धमकी देता है। आरोप की इंस्पेक्टर 200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 80 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे और 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन की डिमांड आटे पर करता है, जो करीब 20 दिन पूर्व 40 डिपो होल्डर्स ने इस मामले की शिकायत डीएफएससी निशांत राठी को अपने शपथ पत्रों सहित सौंप दी थी। इसके बाद डीएफएससी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया, जो 19 जुलाई को कमेटी ने 47 डिपो होल्डर्स के बयान निरीक्षक कपिल जाखड़ के खिलाफ, जबकि कुछ डिपो होल्डर्स के बयान निरीक्षक के पक्ष में दर्ज कर जांच रिपोर्ट डीएफएससी को सौंप दी थी, जिस पर आज तक भी कार्यवाही नहीं हुई। वहीं पर इंद्री सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अमन नरवाल ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट बनाकर डीएफएससी को भेज दी। उन्होंने भी चंडीगढ़ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेज दी। इस बारे में जो भी डिपो होल्डर इस निरीक्षक से नाराज चल रहे हैं, उनके डिपो पर दूसरे सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या नाम है जी आपका? रामपाल नाम है जी मेरा। हाँ जी, क्या मामला? मामला ये है जी, हमें को डीएफएससी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी थी और उसमें शपथ पत्र दिए थे कि इसके कपिल जाखड़ के खिलाफ। उन्होंने हमारे से कहा था कि 1 महीने का माल बेचो, 1 महीना गेहूँ बेचो, 1 महीना बाजरा बेचो। हमने उससे इनकार कर दिया था और फिर भी उसने हमारे पास पूरा दबाव बनाया और इसके साथ 5-10 एक डिपो होल्डर लगे हुए हैं जो इसकी फेवर करते हैं और वो माल बेचने के इच्छुक हैं। हमने उनसे भी पूरा इनकार किया, कपिल जाखड़ जी को भी इनकार किया। उन्होंने दफ्तर में कपिल जाखड़ के सामने मेरे को फिर भी दबाव दिया कि आप इनको देख लेना, और कपिल जाखड़ जी को उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मेरे को कहते हैं कि आपने माल बेचना पड़ेगा, और मेरे 40-50 डिपो होल्डरों ने उससे साफ इनकार कर दिया, जिसकी बाबत हमें कपिल जाखड़ की बाबत हमें डीएफएससी साहब को और चंडीगढ़ हमने शपथ पत्र दिए हैं। आज लग उन शपथ पत्रों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक कमेटी गठित करके इंद्री भेजी थी तकरीबन कोई 17, 18, 19 के करीब, और आज लग उस कमेटी का जो निर्णय था उसका भी कोई पता नहीं। और ये हमारे को आज भी इस टाइम भी हमारे को तंग करता रहता है, हमारे ऊपर पूरा दबाव बनाता है। कभी कहता फिर उठा लो, कभी कहता मैं तुम्हारी चेकिंग कर लूँगा। इसके एक तुरण नाम का लड़का है जो इसने अपने प्राइवेट रख रखा है। उसने फ्लैग बोर्ड के 200 रुपये कुछ डिपो होल्डर से लिए हैं, जबकि ये फ्री आए हैं ऊपर से। हमें बाद में पता चला भी ये फ्री आए। डिमांड सभी को की गई थी भी 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो ठीक पर फ्लैक्स बोर्ड देने पड़ेंगे, और हमें उसका तुरण के बाबत भी उस शपथ पत्र में लिखा हुआ है, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। वह है हमारे डिपो पर घूमता रहता है, अब भी घूमता रहता है, और कहता है कि मैं करनाल से आया हूँ,
सर्वे करने के लिए आया हूँ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मतलब हमारे ऊपर पूरा प्रेशर बना रखा है। आज भी हम डीएफएससी साहब को भी और डीसी साहब को भी अनुरोध करते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए और इसका यहाँ से जितनी भी जल्दी हो सके उतना तबादला किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपसे बार बार भी अनुरोध करता हूँ अफसरों से कि इस पर पूरी कार्रवाई की तो जाए। कितने डिपो होल्डर ने दिया जी? 40 डिपो होल्डर ने हमारे शपथ पत्र दिए हैं। शपथ पत्र डीएफएससी के साहब के पास हैं और उनकी कॉपी हमें हेड ऑफिस भेज दी थी और ऑनलाइन भी, वो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी तो दोनों। विभाग के मंत्री से भी कोई बातचीत हुई? विभाग के मंत्री से अब लग कोई बात नहीं है। हमें ये कहा था, दिखा था भी हमारे ऑफिशियली मामला है, हम ऑफिस में ही सुधर जाए तो ठीक है, नहीं वरना हमें प्रत्याग पत्र भी देने पड़ेंगे। और हमारे जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, हम उनको भी मिलने के लिए तैयार रहेंगे जब तक इस पर ये कदम पूरा नहीं उठाएगा। गृह मंत्री को भी हम शपथ पत्र देंगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और डीसी साहब को भी हम अपना शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। अगर विभाग इस पर कार्रवाई कर लेता है तो हम कहीं नहीं जाने के लिए हैं। तो हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई की जाए और यह जल्दी से जल्दी यहाँ से इंदिरी से यह हटाया जाए। पहले भी इस तरह का कोई मामला आया है? पहले आज मैंने 40 तकरीबन 35 साल के करीब डिपो का कार्य करता होगा। आज किसी भी अफसर को हमारे पर इतना कोई भी प्रेशर नहीं दिया और न कोई रिश्वत मांगी, न कोई ऐसा वो लगाया कि मैं ये कर दूँगा। ये पहला इंस्पेक्टर है जो, और ये जहाँ भी जाता है इसकी कहीं से भी आप निकालो, ये ऐसे ही धमकाता है और इसकी बोलबानी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। दफ्तर में जाके ये धमकाता भी है और इसकी बोलबानी भी ठीक नहीं है। हाँ जी, राजेश शर्मा मेरा नाम है। एक मिनट। हाँ जी, राजेश शर्मा मेरा नाम है और गांव गुमटे से, ठीक, मैं डिपो होल्डर हूँ। और जब से कपिल जाखड़ जी आए हैं तब से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ भाव दे रहा है अगर भाई तुम बाजरा, आटा, गेहूँ बेचो, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं क्योंकि लोग हमारे पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम हम दफ्तर में जाते हैं ये कहता है तरुण से मिलो, अफसर आप हो, हमारे तरुण नहीं है, ठीक है। तो तरुण कौन है वहाँ पर? तरुण एक प्राइवेट लड़का है। जब ये कपिल जी असंध गए थे उसको साथ में ले गए थे। जब ये प्राइवेट लड़का बताओ उसका अफसर हमारे कपिल जी आप हो, हम साथ से मिलेंगे, तरुण से थोड़ी मिलना हमने। तो तरुण से मिलने क्या मतलब है? जो भी कार्य उनके हाथ से होता है, ना कोई रिश्वत भी मांगी जाती है? रिश्वत भी मांगी जाए कार्य तो रखा हुआ है इसमें? हाँ, बस एक बिचौलिया मान के चलो आप, जिसके माध्यम से सारा काम होता है। तो अब 40 की यदि कार्रवाई नहीं होती तो सामूहिक रिश्वत त्याग पत्र? हम तो तैयार बैठे जी, सामूहिक त्याग पत्र देने के लिए तैयार बैठे। इससे अच्छा तो हम ले लो, ठीक है त्याग पत्र, क्योंकि हम ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। ये नहीं करने देंगे तो त्याग पत्र देने पड़ेगा हमने। क्या गरीबों के हक पर डाका डालना चाह रहा हो, क्या कहते हैं? बिल्कुल है, ये तो सरेआम दिखना है। जो आदमी कह रहे हैं अभी अपना राशन बेचो तो गरीबों का हक पे डाका डालना ही है, तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक हम हैं। यदि माथे से छूट के जो मर्जी करवाइयो बस। हाँ, सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम, लेकिन हम भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते हैं। अधिकारी दबाव दे के भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं, तो कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ऐसे अफसर को ना भेजा जाए, ईमानदार अफसर को भेजा जाए, ताकि हम अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। आपका नाम? कोड़ाराम है जी मेरा नाम, गांव जोड़मा से डिपो होल्डर हूँ मैं। ये जो इंस्पेक्टर है कपिल जाखड़ जी, ये हमारे से मतलब नाज बुकवा के उनका रिश्वतखोरी लेना चाहे वहाँ इस तरह काम करवाओ जी, और जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है जी। और ये मतलब 200 रुपये के जो ब्लैक बोर्ड थे वे हमारे पैसे लिए जो फ्री आए थे जी। तो प्रेशर बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों का अब क्या निर्णय है? अब ये निर्णय ये है सरकार सही इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाए, सही काम करवाए, हम भी सही काम करेंगे, नहीं कराएंगे हम त्याग पत्र दे देंगे जी। सभी के सभी? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग शामिल हैं? डिपो होल्डर कितने हैं? 40-50 हैं जी। वैसे तो 40 ने त्याग पत्र दे रखा है, 10-12 भी हो जहाँ कहीं फिर लेट सेट। एफिडेविट दे रखे? हाँ जी, हाँ जी। तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे इंस्पेक्टर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, ये कुछ रिपोर्टरों ने प्रदर्शन किया है आज कपिल जाखड़ के खिलाफ, पहले भी उन्होंने एफिडेविट दिए थे, कुछ क्या है मामला? जी बिल्कुल, कुछ डिपो होल्डर्स ने कपिल जाखड़ जो है इंस्पेक्टर के अगेंस्ट एफिडेविट दिए थे,
उसके बारे में हमारे द्वारा जो है इंक्वायरी कर ली गई थी और जो है डीएफएससी साहब के पास इनकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेज दी गई थी। तो क्या है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नाराज हैं डिपो होल्डर, कुछ 40 से ज़्यादा लोग हैं? जी उसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। हमारे जो है डायरेक्टर साहब के पास डीएफएससी साहब ने भेज रखी है रिपोर्ट। अभी वो जो है जांच अभी उनकी पूरी नहीं हुई है। डीएफएससी साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स चंडीगढ़ भेज रखे हैं। जो आपने रिपोर्ट बना के दी है डीएफएससी को, तो क्या लग रहा है आपको, उसमें क्या लगे आपको? देखिए उसमें कुछ डिपो होल्डर्स ने इसके पक्ष में भी बयान दिए हैं, कुछ ने उसके अगेंस्ट भी बयान दिए हैं। वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा जो है हमारे उच्च अधिकारी को नॉलेज में डाल दी गई है। तो एक तरफ 40 से ज़्यादा डिफॉल्टर है, एक तरफ 13 डिफॉल्टर है, तो क्या सच्चाई, मतलब कि वो 40 डिफॉल्टर झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि वो 13 डिफॉल्टर? देखिए ये तो जांच का विषय है। जो हमारे द्वारा जो उनके बयान लिए गए हैं उस बयान के आधार पे हमने जो है हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट भिजवा दी है। इसके ऊपर अधिकारी जल्दी ही संज्ञान लेंगे। तो मामला क्या है जी, क्या आरोप लगे हैं इस पर? इनके अगेंस्ट जो बयान, एक तो इनके द्वारा कुछ बोर्ड थे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री के बोर्ड दिए गए थे, इनके ऊपर ये लगा था कि कोई तरुण नाम का कोई लड़का है जिसने वो पैसे लेके जो है वो बोर्ड बांटे हैं। सेकेंडली डिपो होल्डर्स ने ये बयान दिया है कि भाई जो है ये हमारे से पैसे मांगते हैं। तो ये भी आया जी भाई राशन आप बाहर भेज दो, उसको मेरे को देवा का कमीशन दो, इस तरह की बात है क्या? देखिए इस तरह की नहीं, जो उन्होंने हमें बयान दिया है उन्होंने उसके अलावा कोई बयान नहीं दिया। मतलब जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उन्होंने ये कहा भी यही हमारे बयान है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल दे रखी है। तो क्या है, आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या है आपके पास कितने इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर कितने हैं यहाँ पे? हमारे पास लगभग 2 सब इंस्पेक्टर है और 1 इंस्पेक्टर है, और सबका काम जो है वैसे ये इंचार्ज है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के, पर फिर हमारे द्वारा भी इनके जो है डिपो अलग अलग के ऑर्डर कर दिए गए हैं। हर एक के पास अलग अलग डिपो डिवाइड कर दिए गए हैं। तो जो नाराज डिपो होल्डर हैं उनको दूसरे पे? जी जो नाराज डिपो होल्डर है उनको दूसरे के पास शिफ्ट कर दिया गया है। तो कितने डिपो होल्डर ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं? वो लगभग 47 डिपो होल्डर्स थे जो इससे नाराज थे।